चैनल। मैं सीए कमल किशोर, आपका दोस्त। आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बेनिफिट के बारे में। मैं यहाँ पे आपके साथ 10 बेनिफिट की डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ, 10 बेनिफिट के बारे में। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट आपका हम देखते हैं कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन फिर भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो उस केस में कौन कौन से कंसिक्वेंसेज आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। हम यहाँ पे 4 कंसिक्वेंसेज की बात करते हैं। सबसे पहले आपके ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है अंडर सेक्शन 234A का @1%। जब तक आपने अपना टैक्स पूरा पे नहीं कर दिया तब तक का इंटरेस्ट लगता रहेगा आपका 234A का। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की उस केस में आपका इंटरेस्ट लगता रहेगा। सेकंड, आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है, और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जब होगा जब आप टैक्स पे करेंगे तब तक आपका इंटरेस्ट लगता रहेगा। थर्ड हम बात करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकता है अंडर सेक्शन 270A फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम के लिए आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है अंडर सेक्शन 270A। लास्ट देखते हैं, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो आपके ऊपर प्रोजिक्यूशन वाला सेक्शन 276CC अप्लाई हो सकता है, जिसके अंदर रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है अप टू 7 ईयर, 7 साल तक का आपको रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अगर आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया। और आप रिटर्न फाइल करने के लायबल थे लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपके ऊपर 4 कंसिक्वेंसेज ये वाले एप्लीकेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट देख लेते हैं। अगर आपने इनकम टैक्स अपना रिटर्न फाइल किया है तो आपका जो TDS रिफंड बनता था, अगर आपका TDS ज़्यादा कटा हुआ है तो आपका उसमें अपना इनकम टैक्स रिटर्न में अपना TDS रिफंड क्लेम कर सकते हैं जो एक्सेस TDS कटा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई करने वाले हैं या आप फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई करेंगे, किसी बड़ी कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ी कंपनी के साथ बिजनेस टाई अप करना चाहते हैं, तो उस केस में आपका लास्ट 3 to 5 ईयर का इनकम टैक्स की रिटर्न मांगी जाती है, इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी मांगी जाती है। अगर आप जब भी आपसे 3 to 5 ईयर की इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी मांगी जाएगी तो उस केस में अगर आप रेगुलरली अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तभी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी दे पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। क्योंकि करंटली एक साल में सिर्फ एक ही ईयर की लास्ट प्रीवियस ईयर की हम अपना इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो एक साल में एक ईयर का फाइल कर सकते हैं। अगर आपसे 3 या 4 या 5 ईयर का इनकम टैक्स की एक्नॉलेजमेंट मांगी जाती है, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी मांगी जाती है, तो उस केस में आप फर्निश नहीं कर सकते जब तक कि आप अपना रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी बिजनेस बड़ी कंपनी के साथ टाई अप करने वाले हैं, उनके साथ कोई डील करने वाले हैं, तो उस केस में आपसे मांगा जा सकता है इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी और आपको वहाँ फर्निश करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो इसका जो असेसमेंट ऑर्डर होता है ये आपका एज एड्रेस प्रूफ काम करता है। एड्रेस प्रूफ काम करता है जब आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं या DL बनवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, कुछ भी कहीं भी एज ए वैलिड एड्रेस प्रूफ माना जाता है इन एडिशन टू द इनकम प्रूफ। ये ITR तो इनकम प्रूफ है ही है, इसके साथ एड्रेस प्रूफ भी है। अगर आप अपना ITR फाइल करते हैं उसका असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी है आपके पास, तो वो आपका एड्रेस प्रूफ का एज एड्रेस प्रूफ काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री विदेश में जाने की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी मांगी जाती है। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप अपना इनकम टैक्स की रिटर्न कॉपी दे सकते हैं, जितने भी ईयर का रिक्वायर्ड हो आप ईयर की दे सकते हैं अगर आप रेगुलरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर आप कहीं लोन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे कोई किसी भी टाइप की लोन हो, होम लोन हो, आपका पर्सनल लोन हो, 2 व्हीलर लोन हो, 4 व्हीलर लोन हो, एनी टाइप ऑफ लोन अगर आप अप्लाई करते हैं और उस केस में भी आपसे इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी मांगी जाती है। वहाँ पे इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी बहुत ही वैलिड इनकम प्रूफ के जैसे काम करता है, इनकम प्रूफ माना जाता है, वैलिड इनकम प्रूफ है आपका ITR। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं टाइमली तो आप अपना लोन आपका जो है वो इजीली प्रोसेस हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड अगर आप अप्लाई करते हैं कहीं तो उस केस में भी आपसे इनकम टैक्स की कॉपी मांगी जाती है एज ए इनकम प्रूफ कि आपकी कितनी इनकम है, ये इसके लिए ITR की कॉपी मांगी जाती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी आपका ये इनकम प्रूफ वैलिड है।
नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं। अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं अपना फॉर मोर देन 50 लाख से ज़्यादा का आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, तो उस केस में आपका इनकम टैक्स की कॉपी मांगी जाती है। और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप अगर कहीं लार्ज ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी बैंक में बड़ी लार्ज अमाउंट का कैश विड्रॉल कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, या फिर आप कोई शेयर मार्केट में डीलिंग कर रहे हैं, कोई भी बड़ी लार्ज ट्रांजेक्शन अगर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न रेगुलरली फाइल कर रखा है, उस केस में इनकम टैक्स की नोटिस आने के चांसेस भी कम होते हैं। और अगर आपके पास बाई चांस इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, तो आप उसके रिप्लाई में अपना जो इनकम सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स का रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हमने इस ईयर में इतने इनकम कमाई है, उसी कलेक्टेड फंड से हमने, उसी कॉर्पस फंड से हमने ये आगे जो प्रॉपर्टी परचेज की है या कैश डिपॉजिट कराया है, वही वाला पैसा है। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट कि अगर आपका किसी ईयर में लॉस हुआ है, बिजनेस में लॉस सफ़र किया आपने, और उस साल अगर आपने अपना इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी, तो नेक्स्ट ईयर में जब आपका बेनिफिट होगा तो इस लॉस को वहाँ पे सेट ऑफ नहीं कर सकते। जितना आपको बेनिफिट हुआ है नेक्स्ट ईयर, उस पे प्रॉफिट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आपने जिस ईयर में आपको लॉस हुआ है, उस ईयर में आपने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरा है, टाइम पे भरा, जो ड्यू डेट था उस ड्यू डेट से पहले भरा है, तो नेक्स्ट ईयर जब आपको प्रॉफिट होगा तो ये लॉस आप वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हैं। और वहाँ पे जितना नेट प्रॉफिट होगा उसी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आपका इनकम टैक्स के बेनिफिट थे, जो हमने 10 बेनिफिट यहाँ पे डिस्कशन किया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली फाइल करें, क्योंकि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप थोड़ा सा टाइम निकालिए और अपने इनकम टैक्स की रिटर्न खुद भी फाइल कर सकते हैं। अगर आप खुद फाइल नहीं कर सकते तो किसी चार्टेड अकाउंटेंट से या किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको, अब अगर आपको कोई डाउट है या कोई आपका क्वेरी है इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आगे हम जो वीडियो लेके आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।